रूबी की केवाईसी को लेके लोग काफ़ी सारे परेशान हैं, उसकी रिक्वायरमेंट को लेके परेशान हैं। बिल्कुल इसी तरह से लोग पाई के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि यार केवाईसी क्या होता है, कैसे होगी, हमारा क्या बनेगा। और आज आपको इसकी बेसिक्स कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट बताने लगा हूँ, अगर आप उन पर गौर कर लेंगे, समझ लेंगे, तो जिस तरह पाई के ऊपर काम करने वाले बाद में परेशान हुए थे, आप सारी परेशानी से बच सकेंगे। आपका केवाईसी भी जल्दी हो जाएगा और आप फ्यूचर में बड़ा रिलैक्स हो के सारी रिक्वायरमेंट पूरी करके अपने कॉइन को माइन करने के बाद उनसे अच्छा खासा रिवार्ड वसूल कर सकेंगे। कैसे जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी दोस्तों, इस वक्त रूबी की ऑफिशियल वेबसाइट मेरे सामने ओपन है। मैंने पहले भी आपसे शेयर किया था कि ये वेबसाइट वियतनाम की लैंग्वेजेस में है। आप चाहो तो आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो और यहाँ पे अगर आप उनके बेसिक क्वेश्चन पूछने चाहें तो यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं कि रूबी नेटवर्क क्या है, रूबी के यूज़र के साथ क्या होगा, रूबी पॉइंट्स एंड रूबी क्यूब में क्या फ़र्क है, व्हेन आरबीएल ब्लॉक विल लिस्टेड ऑन द मार्केट, टीम जो है वो उसको 0 क्यों मिल रहा है, अब जो है यहाँ इसकी प्राइस क्या हो सकती है, क्या रूबी रिस्क फ्री है, हम किस तरह से इससे पैसा कमा सकते हैं, कितने तरीक़ों से पैसा कमा सकते हैं, माइनिंग पूल क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। बट केवाईसी को लेके कुछ ऐसी बातें हैं जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात, अब प्रॉब्लम ये है कि हम इंटरनेट की दुनिया को ऐसे ही समझ लेते हैं जैसे हमारे गाँव की दुनिया है। हमने इंटरनेट के बारे में सुना है कि ये एक ग्लोबल विलेज है और हम इसको विलेज के तौर पे ही ट्रीट करते हैं। जैसे हम विलेज में रहते हैं तो हमारा रियल में नाम कोई और होता है और विलेज में हमारा नाम कोई और होता है। बिल्कुल इसी तरह से हम अपने नाम के बारे में कन्फ्यूज़ होते हैं। जी हाँ, वैसे तो सबको अपने नाम का पता है, बट नाम के बारे में कन्फ्यूज़ होते हैं। याद रखिएगा, आपने यहाँ पे अपना नाम वही लिखना है जो आपके डॉक्यूमेंटेशन पे नाम है। एग्जैक्टली फर्स्ट नेम भी वही लिखना है जो वहाँ पे फर्स्ट नेम है, सेकंड नेम भी वही लिखना है जो वहाँ पे सेकंड नेम है, और लास्ट नेम भी वही लिखना है जो कि आपका वहाँ पे लास्ट नेम है। विद स्पेलिंग की बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप कुछ दोस्तों को प्रॉब्लम ये होती है कि सर फर्स्ट नेम क्या है, सेकंड नेम क्या है, थर्ड नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है। सुनिएगा गौर से, अगरचे कि आप लोग जानते हैं माशाल्लाह काफ़ी समझदार हैं, इंटरनेट पे अरसे से काम कर रहे हैं, बट मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि वीडियोज़ उन दोस्तों के लिए बनाऊँ जो बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज रखते हैं। पहली बात यह है कि जैसे मेरा नाम शहबाज अहमद है, शहबाज मेरा फर्स्ट नेम है और अहमद मेरा लास्ट नेम है। अब इसके साथ ये भी हो सकता है कि फ़र्ज़ करो मेरे नाम के साथ ये भी आता है कि मियाँ शहबाज अहमद। एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मियाँ शहबाज शरीफ हैं, मियाँ नवाज शरीफ हैं। अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मैं नून लीग से बिलोंग करता हूँ, नून लीग से मेरा ताल्लुक़ है, नून लीग को पसंद करता हूँ, या फिर मैं पीटीआई को डिसलाइक करता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं। नो पॉलिटिकल इश्यूज़, नो पॉलिटिकल कंसर्न। एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ जो है वो उनका फर्स्ट नेम है, शहबाज उनका जो है वो सेकंड नेम है और शरीफ उनका लास्ट नेम है। अब मियाँ उनका फर्स्ट नेम भी हो सकता है, शहबाज उनका मिडिल नेम भी हो सकता है, शरीफ उनका लास्ट नेम भी हो सकता है। तो ये तरतीब आपने जहन में रखनी है। जो फर्स्ट नेम है उसको फर्स्ट नेम की जगह लिखना है, मिडिल नेम को मिडिल नेम की जगह लिखना है, लास्ट नेम को लास्ट नेम की जगह लिखना है। और उसके बाद दोस्तों अगर बात करें डेट ऑफ बर्थ की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। डेट ऑफ बर्थ को भी आपने बड़ी तवज्जो से सही तरह से लिखना है और उसके बाद एड्रेस भी आपने सही तरह से पॉइंट आउट करना है। फ़ोन नंबर भी आपने बिल्कुल एग्जैक्ट वही लिखना है जो चलता हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ईमेल आपने याद रखना है। अब जो बातें आपको बताने लगा हूँ वो इन सबसे इम्पोर्टेंट है और वो है पासवर्ड की और पास फ्रेज की। जी हाँ, पासवर्ड जो होता है वो हमारा अपना रखा हुआ होता है। जैसे फ़र्ज़ करो मेरा ईमेल एड्रेस है abc@gmail.com और मेरा पासवर्ड क्या हो सकता है 12345 पाकिस्तान। ये पासवर्ड हो सकता है, ये ट्राई मत करना, ये पासवर्ड नहीं है। अब ये पासवर्ड है। पासवर्ड के साथ अब यहाँ पे हमारे पास रूबी में या पाई नेटवर्क में हमें पास फ्रेज दिया गया है। पास फ्रेज हमारा 24 लफ्ज़ों का एक पूरा मजमुआ होता है, 24 लफ्ज़ों पे मुश्तमिल होता है। जैसे हम इसको कह सकते हैं संतरा, हो सकता जैसे हम कह सकते हैं मैंगो, हम कह सकते हैं वाइट, हम कह सकते हैं शर्ट। इस तरह काफ़ी सारे जो नाम मिला के हमारा यहाँ पे एक पास फ्रेज़ बनता है। तो आपने जो पास फ्रेज़ लिखना है या तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है या उसको कॉपी पे नोट कर लेना है। यही वो गलतियाँ हैं जिन गलतियों की वजह से लोगों ने पाई को माइन किया और माइन करने के बाद सारी मेहनत ज़ाया हो गई क्योंकि उनको अपना पास फ्रेज़ याद नहीं था।
कई लोग तो ऐसे थे जिन्होंने पाई को माइन किया और माइन करने के बाद छोड़ दिया और छड्डो जी थूकी लब बनाए। और फिर जब लोगों को पता चला यार इसकी लिस्टिंग होने वाली है, यहाँ पे तो ये होने वाला है, वो होने वाला है, और उसके बाद उन्होंने अपने अकाउंट को रिकवर करने की कोशिश की, बट कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था। इसलिए आपसे ये गुजारिश करनी थी कि अभी ये इनिशियल फेजेस में है। वहाँ पे उन्होंने कहा है कि अगर हमारे 20 मिलियन तक हो जाते हैं तो हम यहाँ पे बड़ी जल्दी इसके ऊपर बड़ा स्टेप ले लेंगे। ये ऑफिशियली ऐसी अनाउंसमेंट नहीं, बट मैंने यहाँ पे पढ़ा है तो आपको बता रहा हूँ कि इससे पहले यहाँ पे स्ट्रिक्ट हों। जी हाँ, जब भी कोई एप्लीकेशन नहीं आती है तो उसमें बेशुमार चोर रास्ते होते हैं, बेशुमार आसान तरीके होते हैं वहाँ से पैसा कमाने के, वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर्ड करवाने के। एग्जांपल देता हूँ आपको, जब आपको पता है जीमेल स्टार्ट में आया था तो जितने मर्जी जीमेल बना लीजिए, फेसबुक जब स्टार्ट में आया तो जितने मर्जी फेसबुक अकाउंट बना लीजिए, और बिल्कुल इसी तरह से जब यूट्यूब स्टार्ट में आया था तो यूट्यूब पे वीडियो डालो, पहले दिन से पैसा कमाना शुरू कर दो। आप देख लो, करके देखो, छोटी सी गलती है, करो तो सही, तुम 10 दो। मिस्टर हो पाकिस्तान का कितना बड़ा चैनल था, 2 मिलियन से ज़्यादा उनके फॉलोअर थे और पाकिस्तान के टेक के बड़े अच्छे यूट्यूबर में उनका शुमार होता था। मैं उनको अपने से बहुत 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 बेहतर यूट्यूबर समझता हूँ, बट यूट्यूब ने उनका चैनल डिलीट कर दिया। अगरचे के सामने देखा जाए तो कोई ऐसा फॉल्ट भी नहीं था, वो हर चीज़ को बड़ा मैच्योरली लेके चलते हैं, बट उन्होंने एक ईमेल के बाद चैनल ख़त्म कर दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि अब चीज़ें बदल चुकी हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप अभी रूबी पे काम कर रहे हैं, अभी आपके पास बेशुमार गलतियों के ऑप्शंस होंगे, बट फ्यूचर में ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल जैसे हमारे पाई के केस में, अब देखो पाई के ऊपर कितने ज़्यादा लोग हो गए हैं, 60-70 मिलियन लोग हो गए हैं, और अब लोग KYC का वेट कर रहे हैं, माइग्रेशन का वेट कर रहे हैं, स्टक हो चुके हैं। पहले जो लोग होते हैं उनको बड़े सारे एज होते हैं, जैसे किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में जो पहले स्टूडेंट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा एज होता है। बिल्कुल इसी तरह से आप भी अगर रूबी पे काम कर रहे हो तो आपको भी कई सारे बेनिफिट्स होंगे। तो आपसे कहता हूँ कि अभी फटाफट KYC का प्रोसेस शुरू कर दीजिए। अगर नहीं आता तो भैया कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं प्रैक्टिकली सारा कुछ करके दिखा दूँगा। ये छोटी सी गुजारिश थी जो मैंने आपके साथ करी। बताइए क्लियर हुआ, नहीं हुआ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, और इंशाल्लाह मुलाकात होते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई अपडेट के साथ। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कसरत से दुरूद पाक पढ़ते रहिएगा। ये आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ लाएगा और आपकी मुश्किलात दूर कर देगा। और मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।